आयरलैंड से हार गए तो लगा कि एक तुक्का है कि चलो भाई भारतीय टीम काफ़ी दिनों बाद खेल रही है इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ऐसा हो गया होगा। लेकिन अब इंग्लैंड से हार गए तो ये सवाल खड़ा हो गया कि भैया ये लगातार हार क्यों हो रही है? क्या कप्तान की वजह से हार रहे हैं? क्या कोच की वजह से हार रहे हैं? कि भारतीय टीम के जो प्लेयर है वो गलतियां कर रहे हैं? किस वजह से हार रहे हैं हम लोग? देखो, टीम का एक माहौल बन गया है, टीम एक तरह से दिख रही है बहुत प्रेशर में अब। वो प्रेशर बनाने वाला कोई है, वो है कोच। कोच साफ तौर पे दिख रहा है कि पूरी टीम को अपने हाथ में लेके चलना चाहता है। दबाव में ऐसी मुट्ठी बांध ली कि भाई टीम मेरे दबाव में रहेगी, मेरे प्रेशर में रहेगी। सूर्य की कप्तानी में टीम अलग थी, हमने देखा था, और अब टीम अलग दिख रही है। श्रेयस अय्यर, इवन श्रेयस अय्यर को भी पता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। कल जिस तरह से वो टाइम आउट हुआ, टाइम आउट के बाद वो नज़ारा देखने को मिला है कि गौतम गंभीर आए, उन्होंने फील्डिंग सेट करी भाई, किस फील्डर को यहाँ लगाना है, इस फील्डर को यहाँ लगाना है, किस गेंदबाज से गेंदबाजी करानी है, उन्होंने बताया। जो कोच बता रहा है मतलब फील्डिंग सेट कर रहा है। कप्तान क्या कर रहा है हमारा? कप्तान ऐसा हाथ बांधे पीछे खड़ा हुआ है कि ठीक है भैया, आपने जो बोल दिया वो करेंगे। कप्तान अंदर ग्राउंड में, कप्तान को पता है किस तरह की सिचुएशन चल रही है, क्या कंडीशन है, उसको पता है कि कोच जो बाहर से बैठा है उसको पता है। तो भाई ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि भाई गौतम गंभीर टीम के कप्तान है या फिर श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान है? और भाई ये भी अब मुझे तो ये आप डाउट था अब तक, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि भाई गौतम गंभीर पूरी टीम चला रहे हैं। सिलेक्शन भी गौतम गंभीर कर रहे हैं, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, किसको 15 टीम सदस्य कौन सी चुननी है, प्लेइंग 11 कौन सी चुननी है, ये भाई गौतम गंभीर देख रहे हैं। कोच वोच का काम नहीं है, टीम मैनेजमेंट का काम नहीं है। एक ही प्लेयर, एक ही आदमी जो है पूरी टीम को चलाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से इस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं हमको। न्यूजीलैंड से हम टेस्ट सीरीज हारे, ऑस्ट्रेलिया से हम टेस्ट सीरीज हारे, श्रीलंका से हम हार गए श्रीलंका में जाके ओडीआई। अभी सवाल ये खड़ा होता है कि हम आयरलैंड से भी हार गए। अब इंग्लैंड, देखो यार, इंग्लैंड से भी हम कभी हारते नहीं थे, लेकिन अब समस्या हो रही है कि अब इंग्लैंड से भी हारने वाले हैं। सीरीज बड़ी डिफिकल्ट है भारत के लिए, ये बात पक्की है। और कारण क्या है? ये है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने जिस तरह से टीम को भाई बांध दिया ना भाई। कल वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ, सबने देखा ना कि वैभव सूर्यवंशी किस तरह का बल्लेबाज है। इवन उस पर भी प्रेशर बना दिया था कि भाई धीरे खेलना है, तेरे को जरा सोच समझ के खेलना है। डेब्यू हुआ था यार, वो लड़का 10 गेंदें खेल जाए और 14-15 रन बनाए, मान सकते हो क्या तुम लोग? नहीं मानते। वो 10 गेंदें खेल जाए, वो 30 रन बना दे, उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी, उसको छोड़ना पड़ेगा कि भैया आप खेलो, जाके तोड़ फोड़ करो। उस तरह का बल्लेबाज है, उसको आप डायरेक्शन नहीं दे सकते कि ये करना वो करना, तो फिर वो बिखर जाएगा। वो कल प्रेशर में दिख रहा था वो, जिस तरह से कि भाई उस पर इतना प्रेशर बना दिया था कि भैया डेब्यू हो गया तेरा, एक प्लेयर जो है वो पीछे खड़ा है, वो भी है, तो ध्यान रखना। तो भाई वो प्रेशर में जिस तरह से बल्लेबाजी करी वो साफ तौर पे दिखा। लेकिन अब भाई ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भारतीय टीम को जो चलाने वाला, जो मान रहे हैं कि कप्तान चला रहे, कप्तान का जो डिसीजन, देखो सब मान रहे हैं ना कि कप्तान का डिसीजन है वो 17 ओवर देने का। किसका डिसीजन था पता तुमको? वो गौतम गंभीर का डिसीजन था कि 17 ओवर जो है वो रवि बिश्नोई को दो। अब भाई मुझे समझ में नहीं आता, सबको दिख रहा था कि स्पिनर को मार पड़ी, जेकब बेथल जो है वो सेट है, वो बैटिंग कर रहा है, हम एक ऐसा नया गेंदबाज उसके सामने डालते जो उसको खेल के निकालने की कोशिश करता। जैसे शुभम दुबे को हम दे देते 17 ओवर, तो शुभम दुबे उस पिच का भी बेनिफिट ले जाता, अपनी हाइट का बेनिफिट ले जाता, और हम उस मैच को भी जीत जाते। लेकिन नहीं, रवि बिश्नोई को दिया, रवि बिश्नोई ने फिर मार खाई, पड़े 29 रन रवि बिश्नोई को। तो ये दो जो गलतियां करी है कप्तान और कोच ने मिलकर, वो हार का कारण है। लेकिन अभी भी टाइम है, सुधार करने की ज़रूरत है कि भाई आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे आप? अगर इसी तरह से टीम चलते रही तो इसी तरह हम हारते भी रहेंगे, ये बात पक्की है। और ये जो बातें चलती है ना कि कप्तान, जो भी नया कप्तान आता है वो अगर गौतम गंभीर की नहीं सुनेगा तो उसकी कप्तानी चले जाएगी, ये सच है। सूर्य कुमार यादव को जो टीम चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। सूर्य कुमार यादव ने बोला था कि भाई उनको ये प्लेयर चाहिए, वो इन्हीं प्लेयर को खिलाएंगे। जैसे शुभमन गिल को उन्होंने ड्रॉप करवा दिया था और संजू सैमसन को लेकर आए थे, तो वो वर्ल्ड कप में चल गया, लेकिन उसके बाद भी वो उनकी डिमांड थी कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो भाई उनको ड्रॉप कर दिया गया कि भैया आपकी कप्तानी भी गई, आप भी गए। गौतम गंभीर जो चाहेंगे वो होगा, क्योंकि अजीत अग्रवाल, गौतम गंभीर भाई दोनों एकदम पक्के दोस्त हैं। ये दो ही मिलकर पूरी बीसीसीआई चला रहे हैं, मान लो। कोई चयन करता है, कोई कुछ नहीं, अगर ये जो बोलेंगे वही होगा, ये पक्की बात है। और ये हो रहा है गलत। अब इसके नतीजे आने लग गए कि भाई टीम इस तरह से खेल रही है, जो बातें क्लियर है। अभी ये हो देखने को मिलेगा कि हमारे पास गेंदबाजी में जिस तरह से हम तगड़ी गेंदबाजी होती थी, बुमराह आएंगे, हार्दिक पांड्या, देखो हार्दिक पांड्या का तो ये सवाल
पहले से मैंने आपको कई बार बोला कि हार्दिक पांड्या कप्तान बन रहे थे, सूर्या को बनाया गया क्योंकि सूर्या ने जब सुनी भाई गंभीर की सुनना बंद कर दी तो सूर्या को रवाना कर दिया, श्रेयस अय्यर को डाल दिया। श्रेयस अय्यर आप गर्दन हिला रहा केवल, हाँ भैया क्या करना है, उसको पता चल गया कि भाई कप्तानी ऐसी मिलेगी। वो कप्तान जो कप्तानी करता है, हमने देखा वो अच्छी कप्तानी करता है, लेकिन वो कप्तान कुछ नहीं कर रहा था कल। वो भाई गौतम गंभीर आके फील्डिंग सेट कर रहा, गौतम गंभीर आके कर रहा। तो ये चीज़ें आप भारतीय क्रिकेट में जो है वो क्रिकेट को ख़राब कर रही है, जो है भाई गौतम गंभीर इसका जिम्मेदार है। बाकी आपको क्या लग रहा है आप कमेंट में बताओ। मेरे हिसाब से तो गौतम गंभीर से भाई संभलना पड़ेगा टीम को, नहीं तो बहुत मुश्किल जाने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नया है तो फॉलो कर लेना।